जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थली एजुकेशन पर। आप सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल वीडियो है, विशेष वीडियो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि पदों की बढ़ोतरी होगी कि नहीं, क्या प्रक्रिया चल रही है। राजस्थली एजुकेशन पर आपको रियल और ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो फोर्थ ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स है, अपना सारा सगला विद्यार्थी है, सारा साथी विद्यार्थी, बहुत छात्रों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर जी प्लीज 1 लाख पद करवाओ, 80,000 पद करवाओ। तो देखो साथियों, मेरा पूरा सहयोग है आप सभी साथियों के साथ, और प्रयास है मेरी जितनी सहायता रहेगी मैं आप सभी का जरूर सहयोग करूंगा। अब तक क्या प्रोसेस हो चुकी है, अब तक क्या क्या बातें हो चुकी है, पदों की बढ़ोतरी होगी कि नहीं, कितने पद बढ़ेंगे, यानी अगर बढ़ेंगे पद तो कितनी पोस्ट इंक्रीज होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और 60 से 70 नंबर वालों का भी चयन होगा। अरे भाई साहब, बिल्कुल चयन होगा, आप निश्चिंत रहो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहली बात तो राजस्थली, राजस्थान की धरोहर पर यह राजस्थली एजुकेशन आप सबके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला है। राजस्थान जी के ट्रिक के साथ में पढ़ाऊंगा मैं, राजस्थान जी के ट्रिक के साथ में पढ़ाऊंगा, राजस्थान करंट अफेयर ट्रिक के साथ में पढ़ाऊंगा। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो थे, चाहे रीट थर्ड ग्रेड की लेवल फर्स्ट का हो या लेवल सेकंड का, थाना में बढ़िया से तैयारी करवाऊंगा। किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो आप, सबके लिए आप बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा आप। तो देखो, ये वीडियो फोर्थ ग्रेड की है। तो फोर्थ ग्रेड में क्या प्रक्रिया हो गई है। हनुमान किशन, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट आता रहता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सभी विभागों के रिक्त पदों के डिटेल आने वाली वीक में लगभग सभी विभाग द्वारा भेज दी जाएगी। उसके बाद कुल रिक्त पदों की स्थिति साफ होगी। अधिकतम पदों पर यानी सभी रिक्त पदों पर बढ़ोतरी की मांग जारी है। कुल मिला के बात यह है कि 140 विभागों से, कितने विभागों से, 140 विभागों से सूचना मांग ली गई है। कैसे, जितने भी 140 डिपार्टमेंट में, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कर्मचारी विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, वहां पर सरकार 140 विभागों से सूचना मांग रही है कि भाई साहब लोगों बताओ आपके डिपार्टमेंट में कितने क्या पोस्ट खाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। तो इसके अनुसार सरकार एक तरीके से देखे जाए तो इस पर प्रक्रिया चालू कर रखी है इस पर, यानी पोस्ट इंक्रीज होने में आपके लिए एक सकारात्मक सूचना है आपके सभी के लिए कि सरकार बिल्कुल आप चाहती है कि आपकी जो भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, वो उसकी पोस्ट इंक्रीज जरूर हो। अच्छा, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यही जो बात है 40 डिपार्टमेंट की, उपेंद्र यादव ने भी बोली थी, मेरे लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। उपेंद्र यादव ने कॉल करके बात की थी। सरकार के जो मिनिस्टर है, जितने भी मिनिस्टर है, माननीय जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी से उन्होंने बात की थी, और आलोक राज जी से उन्होंने बात की थी, और मैंने उपेंद्र यादव जी से बात की थी क्योंकि हमारे सापरा विधानसभा में है। तो मैंने उनसे बातचीत की कि फिलहाल क्या जो चल रहा है उसका फोर्थ ग्रेड का। तो उन्होंने सरकार से बातचीत करके ये पता लगाया कि 140 विभागों से क्या सूचना मांग रही है सरकार कि पोस्ट कितनी खाली है, कितनी रिक्त पद है, उसके अनुसार जो पोस्ट इंक्रीमेंट हो सके। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है कि 40 डिपार्टमेंट से सूचना मांग ली गई है, और ऐसे अंदाजा लगाया जाता है कि 80,000 पोस्ट हो सकती है, यानी 10,000 प्लस। अभी तो फिलहाल पोस्ट खाली है, 10,000 पोस्ट रिक्त पद है। संभावना यह है कि देखो, पहली बात आप सभी को बता देना चाहता हूं मैं, मेरे छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, कि 10,000 पोस्ट तो आप पक्का मानो, 10,000 पोस्ट तो आपकी बढ़ जाएंगी, कन्फर्म है। इसके बाद में आप जितने बढ़वाना चाहते हो आप पर डिपेंड करता है। वो सरकार कभी नहीं जाती है कि पूरी की पूरी पोस्ट बढ़ा दे, थर खातिर पूरी पोस्ट बढ़ा दे, सरकार कभी नहीं चाहोगी। क्योंकि थे देख रहे हो कि जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसकी भी अभी 75 जो वैकेंसी है 7500 पर, उस पर ही उन्होंने काम निपटारा कर दिया भाई साहब। अगली नई भर्ती आएगी,
फर्स्ट ग्रेड में भी 2-2 भर्ती निकाल दी, सेकंड ग्रेड में भी 2-2 भर्ती निकाल दी, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो क्या? अंदाजा लगा सकते हो क्या कि ऐसे 1 लाख पोस्ट कर देंगे? तो ये सब होता है केवल आपके योगदान से। थारो योगदान ले लो तो पोस्ट जरूर बढ़ ली है ना, पोस्ट जरूर बढ़ेगी। 10,000 तो आपके खाते में जुड़ चुकी है, 53,000 से 63,000 तो हो चुकी है ना। अब आप उससे ज्यादा कितनी करवाना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है भाई साहब। लोगों आपको क्या क्या करना चाहिए, मेरी पहली वीडियो में उसमें बताया था। फालतू में रोज रोज वीडियो बढ़ाता नहीं उस मामले में, ये वीडियो लेटेस्ट है ना। चतुर्थ श्रेणी के 140 विभागों में 82,300 पद सर्जित है व 10,000 से अधिक नए पदों का सर्जन होना बाकी है, यानी 10,000 पोस्ट आपकी रिक्त है। इस हिसाब से रिक्त पदों की संख्या 75,000 हो जाएगी, 75,000 प्लस हो सकती है। अतः इस भर्ती को पदों की संख्या को बढ़ाकर 70,000 करनी चाहिए। तो एक भाई का ये ट्वीट है, तो इसकी मांग है, उसकी मांग भाई साहब की मांग क्या है कि 70,000 होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपकी मांग होनी चाहिए 80,000 प्लस, यानी कम से कम 20,000 तो पोस्ट बढ़ाओ भाई साहब, 20,000 तो बढ़ाओ है ना। और अगर 20,000 पोस्ट बढ़ गई तो राजस्थान में जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो वास्तविकता में डिजर्व करते हैं एक सरकारी नौकरी लगना। अरे मैं देखता हूं कि हमारे राजस्थान में क्या भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि करोड़ों की जनसंख्या में हमारे जो युवा बेरोजगार अभी घर पर बैठे हैं, उनके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए अगर सरकारी नौकरी है, सरकारी मोहर मिलती है उनको, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो उसके लिए जैसे नंबर जिसके कम है, जिसके 55 है, जिसके 60 है, जिनको सरकारी नौकरी लगने का सपना है, उनका भी पूरा हो जाएगा यहाँ पर। और कैसे पूरा होगा? केवल और केवल 2-3 फैक्टर बताऊंगा मैं आपको, 3-4 फैक्टर बताऊंगा। देखो, पहला है पोस्ट इंक्रीज का, दूसरा है कि जितने भी जो वैकेंसियां हैं जो लग चुकी है, वीडियो पटवार है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उनको पोस्टिंग देकर जो वो पोस्ट ले लेंगे है ना, और फिर उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से भी एक फैक्टर काम करेगा, तो इस प्रकार से भी कट ऑफ कम जाएगी। तो आप सभी के बारे में, इस सभी चीजों के बारे में आपको पता है। आपका योगदान क्या होना चाहिए? आपका योगदान एक ऐसा भी इस प्रकार का भी होना चाहिए सोशल मीडिया पर, जो राधे मीणा एक्टिव रहते हैं हमेशा। राधे मीणा भाई साहब मैं तो देखता रहता हूँ एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया का जमाना है भाई साहब, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना है भाई साहब? ध्यान देना है। क्या? सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे ट्वीट करना है। 2.5 लाख पोस्ट हो चुकी है, ट्रेंडिंग इन इंडिया 1 नंबर पर चल रहा है अभी, है ना। ये 1 नंबर पर चल रहा है, 70,000 करो। तो चलो 70,000 तो करो कम से कम, 80,000 की तो बाद में मांग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ट्वीट चल रहा है बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है, 20,000 पोस्ट इंक्रीज का, है ना। तो 1 नंबर पर चल रहा है, तो इसको लगातार ऐसे जारी रखो भाई साहब, ऐसे जारी रखो। 2-3, 3 दिन, 4,000, 5-5, 10-10 दिन, जब तक पोस्ट नहीं बढ़ जाए तब तक जारी रखो। मेरा तो ये मानना है भाई साहब। अगर आप, अरे मान लो भाई साहब आपके पास में फोन 10 फोन भी है, परिवार में 5 फोन तो कम से कम होते ही हैं, चाचा का हो गया, ताऊ का हो गया, सिस्टर का हो गया, ब्रदर का हो गया, तो ट्विटर डाउनलोड कर लो। ट्विटर डाउनलोड करके क्या करना आपको? ट्विटर चलाना सीखो, पहली बात तो नहीं आता तो आपको ट्विटर चलाना सीखो, और ऐसे ट्वीट करो, है ना। ट्वीट करोगे तो क्या होगा? ट्विटर आजकल हर एक व्यक्ति चलाता है, चाहे सरकार का व्यक्ति हो, चाहे देश का व्यक्ति हो। सरकार का व्यक्ति जैसे सरकार के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं, वो ट्विटर चलाते हैं, और वो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो लेटेस्ट देख रहे हो आप, ये ट्रेंडिंग इन इंडिया चल रहा है, और उनको पता लगे कि भाई युवा ये है, ये युवा शक्ति है जो ये चाहती है, और जो युवा शक्ति चाहती है वो सरकार वो करती भी है। तो इस प्रकार से आप एक ये भी कर सकते हो। अब इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं 3 फैक्टर बताया था आपको। पहला फैक्टर है कि पोस्ट इंक्रीज, क्या पोस्ट इंक्रीज। दूसरा है
पोस्ट रिलीव, पोस्ट रिलीव। दो ही फैक्टर भाई, तीसरा फैक्टर तो क्या ही है इसमें, है ना? दो फैक्टर इसमें। तो पोस्ट इंक्रीज कैसे होगी? आप अगर सभी साथी आवाज उठाओगे अपने लिए, खुद के लिए, अगर आपके परिवार में 50 55 60 नंबर जिसके भी भाई बहन के, तो उनके लिए आप आवाज उठाओगे, ऐसे आवाज उठाओ आप, तो पोस्ट इंक्रीज होगी, है ना? 60,000 तो हो सकती है संभावना, 10,000 पोस्ट बढ़ सकती है, 70,000 बढ़वाना चाहते हो आपकी मर्जी है। जितना ज्यादा आप थे आवाज उठाओला, उतनी ज्यादा पोस्ट बढ़ने की ज्यादा संभावना है। अरे ज्यादा बाठा लोडी नहीं तोड़नी पड़े, बाठा लोडी तो तोड़नी कौन पड़े, एक मायने था करने का ही पड़े, आवाज उठाने पर लिए, है ना? ज्यादा से ज्यादा जमीनी स्तर पर भी जाओ। अरे भाई साहब, मैं पहले ही बोला था कि साबरा विधानसभा, जैसे हमारे विधानसभा है, तो जैसे हमारे विधायक को मैं ज्ञापन दिया, उपेन्द्र यादव जी को ज्ञापन दिया, वैसे ही आपको भी करना क्या है, अपने अपने विधानसभा में जितने भी नेता है ना, जितने भी विधायक है, सांसद है, उनको आप ज्ञापन दो, सभी युवा शक्ति है उनको साथ लेके चलो, और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो जाओ। इस प्रकार से पोस्ट इंक्रीज जितनी हो सके आपके हो सकती है। पोस्ट रिलीव का मतलब क्या होता है? अरे मान लो जैसे वीडियो है, पटवार है, और क्या है, एलएसए है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये जितने भी भर्तियां हैं, कम से कम 20 से 25,000 भर्तियां हैं, 20 से 30,000 भर्तियां हैं। इनमें क्या हुआ देखो, मैं एग्जाम्पल एलएसए का दूंगा अभी फिलहाल। जो एलएसए का परिणाम आया है उसमें 2700 में से 1000 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जिनका 4th ग्रेड में चयन हो रहा है, तो वो रिलीव करेंगे, यानी 4th ग्रेड को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो क्या ज्वाइन करेंगे? जिस जो अच्छी नौकरी है, एलएसए एक अच्छी नौकरी है ना? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो अच्छी नौकरी है। राजस्थान पुलिस जो फिलहाल फिजिकल उनका लगने वाला है, तो 10,000 के करीब वो वैकेंसी है, तो वो राजस्थान पुलिस को भी वो छोड़ेंगे नहीं, कोई भी रिलीव नहीं करेंगे। 4th ग्रेड को रिलीव करके राजस्थान पुलिस ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे 10,000 वैकेंसी वो भी है। तो बहुत स्टूडेंट है, अरे मेरे साथ के ये ऐसे स्टूडेंट जो राजस्थान पुलिस में उनका आ रखा है, और वो 4th ग्रेड में भी उनमें किसी के 90 है, तो किसी के 80 है, तो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक फैक्टर काम करने वाला है कट ऑफ कम जाने के लिए। तो जनरल की कितनी जान सकती है, ये सारे फैक्टर होने के बाद बता रहा हूं मैं। पोस्ट इंक्रीज हो जाती है आपकी, पोस्ट रिलीव कर देते हैं, इसके बाद में कट ऑफ कितनी रहने वाली है? जनरल की रहने वाली है 70 के आसपास में, ओबीसी की रहने वाली है 65 के आसपास में, एमबीसी की रहने वाली है 63 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 63, एससी, इसकी एससी की रहने वाली है जिसके 55 60 है, आराम से हो जाएगा। एसटी में 55 50 55 की, और जिसकी फीमेल है तो 2 3 3 4 नंबर आप कम मान सकते हो। तो इस प्रकार से एक अंदाजा है। देखो कट ऑफ ऐसे में कोई भगवान तो हूं नहीं, थारो भगवान नहीं हूं मैं, कोई देवता नहीं हूं जो कट ऑफ बता दी और वो हो सच्ची हो जाओली। ये बिल्कुल एक अनुमानित कट ऑफ है, और ये फैक्टर देख कर ये कट ऑफ बताएगी। अदरवाइज भाई साहब कट ऑफ तो ज्यादा मान के चलना, अगर एक फैक्टर काम नहीं करते हैं, अगर पोस्ट पहले ही मतलब जो इसको रिजल्ट इसका पहले ही निकाल देते हैं, ज्वाइनिंग पहले देते हैं 4th ग्रेड को, तो भारी नुकसान थारो उठाना पड़ लो। और पोस्ट इंक्रीज अगर होती है, नहीं होती है, तो भी भारी नुकसान थाना उठाना पड़ लो। और कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, है ना? ज्यादा जाएगी, क्योंकि हमेशा कट ऑफ ज्यादा ही जाती है, कम कभी भी नहीं जाती है। इसी प्रकार से ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और राजस्थलीय एजुकेशन, राजस्थानी धरोहर का एक सुदृढ़ शिक्षा एजुकेशन, राजस्थलीय एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।